झारखंड इन दिनों भ्रष्टाचार की वजहों से चर्चा में है। झारखंड में मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा भी सरकार को भ्रष्टाचार के बहाने घेरती रही है। लेकिन ईडी ने अब इस मामले में कई नए खुलासे किए हैं जो काफी चौंकाने वाले हैं। ईडी ने लगभग 3 महीने चली जांच के बाद यह बताया है कि झारखंड में 100 करोड़ से अधिक की कमाई, अवैध कमाई, सिर्फ अवैध खनन के जरिए की गई है। दरअसल 6 मई को ईडी ने यहाँ की तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल के यहाँ छापेमारी की थी। यह छापेमारी मनरेगा घोटाले को लेकर थी। तकरीबन 1 दशक के बाद ईडी के द्वारा की गई कार्रवाई में जब छापेमारी की गई थी तब ईडी को पूजा सिंघल और उनके करीबियों के यहाँ से लगभग 19 करोड़ और 76 लाख रुपए कैश मिले थे। ईडी ने इस मामले में पूजा सिंघल के करीबी सीए को 7 मई को जेल भेज दिया था। वहीं 11 मई को पूजा सिंघल को भी जेल भेज दिया गया था। अब लगभग उसके बाद जब पुलिस ने, माफ कीजिएगा, जब ईडी ने इस मामले में मनी ट्रेल की पूरी जांच शुरू की तो कई सारे डिजिटल एविडेंस को उसने खंगाला। उसके अलावा कई सारे लोगों का बयान लिया जो इस पूरे मामले से जुड़े रहे थे। तब ईडी ने यह पाया है, ईडी ने अपने बयान में यह बताया है कि डिजिटल एविडेंस से मिले जो तथ्य आए थे और जो लोगों के बयान आए उससे यह साफ हुआ है कि कई सारे राज्य के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और उसके अलावा कई सारे राजनेता जो हैं उन्होंने भी वह कैश जो सुमन के यहाँ से बरामद किया था उसमें उनकी हिस्सेदारी थी। तो लगभग 3 महीने के बाद ईडी ने ऑफिशियल बयान जारी किया और यह कई मामलों में कई सारे नए तथ्य को उसने उजागर किया। ईडी ने 8 जुलाई को भी छापेमारी की थी साहिबगंज में। तब साहिबगंज में पंकज मिश्रा जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उनके वह बरहेट के विधायक प्रतिनिधि हैं, उनके और उनके 14 करीबियों के यहाँ भी छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान 5 करोड़ 34 लाख रुपए नकदी तो जब्त किए ही गए थे। उसके अलावा 5 स्टोन क्रशर को भी चिन्हित किया गया था। ये ऐसे स्टोन क्रशर थे जो अवैध तरीके से संचालित हो रहे थे। ईडी ने यह बताया है कि साहिबगंज में अवैध तरीके से कई सारे स्टोन क्रशर चल रहे हैं। उसके अलावा ईडी ने वहां पर यह भी बताया है कि वन भूमि जो है, जो जंगल का इलाका है, वहां पर भी काफी अवैध खनन किया जा रहा है। तो ईडी इस मामले में फर्दर जांच कर रही है, आगे अनुसंधान कर रही है, लेकिन उसमें कई सारे मामले ऐसे हैं जैसे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और जो राजनेता हैं उनकी भी भूमिका जब अब सामने आने लगी है तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में ईडी बड़े नेताओं को और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी तलब करेगी। वर्तमान में पूजा सिंघल और सुमन कुमार जेल में हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट भी दायर हो गई है। लेकिन इस सब मामले में ईडी जो है वो एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन अलग से कर रही है। एक मामला जो है वह हाई कोर्ट में भी चल रहा है जो शेल कंपनियों और अवैध खनन से जुड़ा है। उस मामले में हाईकोर्ट में कई तारीखें पड़ चुकी हैं, आगे भी इसमें सुनवाई जारी है। हाल के दिनों में आप देखेंगे कि जब पूरा मामला जब चल रहा था, अपने पीक पर ये लग रहा था कि जो हाईकोर्ट में जो मामला है वो उसमें काफ़ी तेजी आई थी। कोर्ट ने छुट्टियों में भी, गर्मी की छुट्टियों में भी सुनवाई की और कई सारे उस पर डेट्स पड़े। अब उसमें रेगुलर कोर्ट में उसमें आगे भी उसमें बहस होंगे, उसमें नतीजा जो भी आए। लेकिन उस दौरान बीच में यह हुआ कि राष्ट्रपति चुनाव की जब घोषणा हो गई और झारखंड में जब भाजपा के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को जब यहाँ पर बनाया गया था, प्रत्याशी बनाया गया, तो हेमंत सोरेन और यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है वह इस मामले में काफ़ी डामाडोल की स्थिति में थी। उस समय हेमंत सोरेन ने दिल्ली में जाकर 27 जून को हमारे जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनसे भी मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद यह माना जा रहा था कि भाजपा और जो जेएमएम के बीच की जो तल्खियां हैं वह कम हो रही हैं। राजनीतिक हलकों में भी कई तरह की चर्चाएं थी। कई लोग यह कह रहे थे कि जो अब दूरियां हैं वो अमित शाह से मुलाकात के बाद पट रही हैं, सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा है और ये माना जा रहा था कि ईडी जो है उसकी जांच की रफ्तार भी सुस्त हो जाएगी। लेकिन इसी बीच जब हेमंत सोरेन ने घोषणा की कि वह राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देंगे और शिबू सोरेन ने इस संबंध में ऐलान भी कर दिया, उसके ठीक बाद आप देखेंगे कि ईडी ने अगले ही दिन प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस मामले में जो 3 महीने से कार्रवाई चल रही थी, पूरी कार्रवाई के बारे में जानकारी दे दी। अब इस ईडी की इस कदम के बाद और जब ये चर्चाएं जब चल रही थी कि भाजपा और जेएमएम कहीं ना कहीं करीब आ रही हैं, तो कई सारे कयासों पर भी अब विराम लग गया है। हुआ यूं कि जब बीजेपी ने, जब ईडी ने जब कार्रवाई की तो उस कार्रवाई को लेकर बीजेपी के जो मुखर नेता हैं, जो लगातार भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार को घेरते रहे हैं और खासकर ईडी की कार्रवाई को लेकर हमेशा जो घेरते रहे झारखंड की सरकार को, तो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं बाबूलाल मरांडी, उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर
त्वरित टिप्पणी की थी और उन्होंने बताया था, उन्होंने ये कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी मजबूत हो चुकी हैं, इसका अंदाजा ईडी के इस सूचना से लगाया जा सकता है। ये भ्रष्टाचार का सिर्फ एक छोटा उदाहरण है। सिर्फ सही तरीके से जांच होगी तो पता चलेगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के सिर्फ गुर्गे पर ही हाथ रखिए, वहीं लूट का माल दबा रखा है। तो ये बाबूलाल मरांडी ने ईडी के खुलासे के ठीक बाद उसके ही ट्वीट को रिट्वीट करते हुए ये बातें कही थी। ईडी की कार्रवाई को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा भाजपा के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को लेकर भी होती है। कई बार ये कहा जाता है कि निशिकांत दुबे ईडी के पहले सूचनाओं को सोशल मीडिया पर लीक कर देते हैं। हालांकि निशिकांत दुबे हमेशा यह कहते रहे हैं कि उनके अपने सोर्स हैं, पत्रकार सोर्स हैं, जो यह कहते हैं और जो जानकारियां देते हैं उसी को वह ट्वीट करते हैं। ईडी की कार्रवाई के बाद, ईडी के खुलासे के बाद निशिकांत दुबे ने फिर से एक हमला बोला और उन्होंने एक ट्वीट किया कि 100 करोड़ मिला केवल छोटी मछलियों के यहाँ, यानी झारखंड में। बड़ी मछलियों के यहाँ तो आप रुपए नहीं गिन पाएंगे। लूट की पराकाष्ठा है। झारखंड की जनता गरीब, झारखंड के नेता अमीर। आगे का समाचार कार्रवाई के बाद। इस ट्वीट के बाद निशिकांत दुबे ने, इस ट्वीट के पहले निशिकांत दुबे ने एक और ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा था कि झारखंड के साहिबगंज में ईडी के छापेमारी में 5 करोड़ पकड़ाया। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि शेर बनकर पहुंचे, लेकिन सुना है कि बकरी बनकर अस्पताल में है। बैंक में लगभग 12 करोड़ कैश जमा आज पकड़ाया है। इतना गरीब का पैसा लूटिएगा। मुख्यमंत्री जी, डकैती आपके मीटिंग से नहीं रुक रही है। तो दरअसल झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते दिनों आदेश दिया था कि अवैध खनन पर लगाम लगाई जाए। उसके लिए यहाँ के मुख्य सचिव, डीजीपी समेत राज्य के कई सारे जिलों के डीसी और एसपी के साथ बैठक की गई थी। तो निशिकांत दुबे ने उस बैठक को लेकर ही कटाक्ष किया है और उन्होंने यह ट्वीट किया कि आपके मीटिंग के बाद भी अवैध कार्रवाई नहीं रुक रही है। खैर, अब बात करते हैं 8 जुलाई के बाद की। 8 जुलाई के बाद ईडी ने जो वहाँ पर कार्रवाई की थी, पैसे बरामद किए थे और उसके बाद 9 तारीख को वहाँ पर मुख्यमंत्री के जो बरहेट प्रतिनिधि हैं वह साहिबगंज पहुंचे थे और उन्होंने ईडी को भी चुनौती दी थी और साथ ही साथ खबर करने वाले मीडिया कर्मियों को भी चुनौती दी थी कि उनके कार्यकर्ता उन्हें देख लेंगे। ईडी ने उन्हें बाद में सम्मन दिया। 12 और 15 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया। हालांकि वह पूछताछ में हाजिर नहीं हुए। उन्होंने यह बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें पेनक्रियाज संबंधी बीमारी है, इसलिए वह पूछताछ में नहीं आ पाएंगे। पूछताछ में पंकज मिश्रा नहीं आए, लेकिन उनके करीबी दाहू यादव, कारोबारी संजय दीवान, बच्चू यादव लगातार ईडी के सामने हाजिर हो रहे हैं और ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। इसी पूछताछ के क्रम में ईडी ने एक विज्ञप्ति जो जारी की थी, एकमात्र विज्ञप्ति जो जारी हुई, उसमें ये बताया गया कि पंकज मिश्रा और उनके करीबियों के 11 करोड़ 88 लाख रुपए जो बैंक खातों में थे, उन्हें जब्त कर लिया गया है। ये पैसे जब्त हुए। स्टोन क्रशर पर कार्रवाई हुई। अब सूचना ये आ रही है कि जिन स्टोन क्रशर को जब्त किया गया था, वहां से तकरीबन 5000 क्यूबिक जो स्टोन चिप्स हैं वो गायब हैं। अब इस मामले में रांची के ईडी ऑफिस ने साहिबगंज के एसपी और डीसी को पत्र लिखा है और कहा है कि जिन स्टोन क्रशर को जब्त किया गया है वहां पर सुरक्षार्थ जवानों की तैनाती करें। तो ईडी की एक कार्रवाई से कई सारी जो चर्चाएं थी राजनीतिक हलकों में वो खत्म हो गई, वो बंद हो गई और एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि आखिर वो कौन से सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं और वो कौन से पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने पूजा सिंघल को 19 करोड़ और 76 लाख रुपए दिए थे, जो पैसे ईडी ने जब्त किए हैं। जाहिर सी बात है ईडी आने वाले दिनों में उनसे पूछताछ करेगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है अखिलेश सिंह और आपको अगर मेरा चैनल पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।